और हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर कड़ा विरोध जताया और उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कीमतें स्थिर रखी गई और लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में अचानक वृद्धि कर दी गई और इसमें कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और पर्यटन सीजन में धर्मशाला, शिमला और मनाली जैसे क्षेत्रों में खाने पीने की चीज़ें की कीमतें बढ़ गई हैं और पेट्रोल डीजल महंगे होने से कमर्शियल वाहनों पर भी असर पड़ेगा और जिससे सीमेंट, सरिया और अन्य ज़रूरी चीज़ों पर महंगी होंगी और किसानों और बागवानों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा और बटुमन के बढ़ते दामों से टायरिंग और कार्य पर भी असर पड़ेगा। और विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री से इस पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। ये पूरी मजबूती से, चाहे वो मंडी है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, हर जगह में जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, जिनको जिम्मेवारियां पार्टी की ओर से दी गई थी, हमने पूरी मजबूती से पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया है। हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, हमारी इंचार्ज और सभी लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान हर क्षेत्र में दिया है। तो मुझे विश्वास है कि इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे और हम शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने पहले भी ये बात करी कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज को आगे ले जाने में हम विश्वास रखते हैं और हमने हमेशा केंद्र से भी हिमाचल के, चाहे वो मेरे पीडब्ल्यूडी से संबंधित मसले हैं, उसमें भी हमने बजट लाने का प्रयास किया और वैसे ही शहरी विकास में भी अभी हमने करीबन 5,400 करोड़ के पैकेजेस जो है यहाँ से प्रपोजल भेजे थे, जिसके करीबन 1,200 करोड़ की स्वीकृतियां हमको हिमाचल के लिए प्राप्त हो गई है, जिसमें धर्मशाला भी है, मंडी भी है, पालमपुर भी है। और इसी खबर पर हमारे साथ में टीना ठाकुर, हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से जुड़ चुकी हैं। टीना, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने एक गुजारिश की है और जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर उन्होंने बयान दिया? बिल्कुल, देखिए, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उस पर केंद्र सरकार को उन्होंने यहाँ पे घेरने की कोशिश की है और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उनको उससे जनता जो है सीधा आर्थिक बोझ उन्होंने बताया। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि 4 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ा दिए और इससे आम जो लोग हैं उनको ट्रांसपोर्ट, व्यापार और पर्यटन क्षेत्र पे असर देखने को मिल रहा है और महंगाई भी जो है वो बढ़ गई है। दूध के दाम बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपने जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि ये जो कमर्शियल एलपीजी है वो भी महंगे होने से होटल ढाबा में भी कारोबार जो है वो प्रभावित हुआ है और जिस तरह से जो अभी जो हालात चल रहे हैं वो पहले ही लोग जो है मुश्किल हालातों से जूझ रहे थे, लेकिन इसके बाद और ज्यादा जो हालात है वो और खराब हो रहे हैं और जो बिटुमन महंगा होने से सड़क निर्माण है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाला जो चीजें हैं, जो दूसरी चीजें हैं वो भी प्रभावित हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पे केंद्र से अपील भी की है कि जो इस तरह की जो कीमतें हैं उसको स्थिर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रभावित लोगों के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की है और वो ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र को पत्र लिखा है और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को पत्र लिख के प्रभावित लोगों की चिंता भी जताई है और जो ये महंगाई से जुड़े मुद्दे हैं, ईंधन के जो रेट बढ़ाए गए हैं उस पर भी हस्तक्षेप की मांग मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो ऐसे में हम देखिए कि सीधा असर जो है वो जनता पे बता रहे हैं, तो इसमें हस्तक्षेप की मांग उन्होंने प्रधानमंत्री से की और एक तरफ से घेरने का प्रयास यहाँ पे केंद्र सरकार को किया है कि उनके कारण जो है उनकी जो नीति है उसके कारण यहाँ पे लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है। जी अच्छा, अगर बात करें जिस तरह से उन्होंने की उस पर क्या कोई राजनीति भी हुई है, किसी तरह की और भी किसी की प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री बार बार यही कह रहे हैं कि इस तरह की जो हालात हैं वो कहीं अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो हिमाचल है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी से निभा रहा है। हिमाचल में कोशिश की जा रही है कि जो कीमतें हैं उनको स्थिर रखा जाए, लेकिन जो इस तरह से जो एकदम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं उससे ट्रांसपोर्टर्स ने अपने रेट बढ़ा दिए है। किराया यहाँ कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। जो आम जनमानस तक जो आवश्यक वस्तुएं पहुंचेगी, दूध, ब्रेड और भी अन्य जो चीजें खाने पीने का सामान, उस पर सीधा यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस पे जो है हस्तक्षेप की मांग लगातार हिमाचल कर रहा है कि अगर इसी तरह से दाम बढ़ते रहे तो आर्थिक बोझ का पहले ही जो जनता है वो पहले भी के लिए और ज्यादा जो आर्थिक बोझ है वो आम जनता पर पड़ेगा। जी अच्छा
टीना, अगर हम बात करें जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, तो क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है? अगर वहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं तो क्या शिमला मनाली के अंदर उन्हें खाने पीने की चीज़ें महंगी मिल रही हैं? क्या होटल में उनकी व्यवस्था जो है वो महंगी कर दी गई है? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें एक हफ्ता पहले की, तो एक हफ्ता पहले जब दाम नहीं बढ़े थे तो चाय जो है वो 10 से 15 रुपए में यहाँ पे मिल रही थी, लेकिन अब जो है, मैं ढाबों की बात कर रही हूँ, इस वक्त तो 20 से 25 रुपए बढ़ा दी गई है। इसी तरह जो रेस्टोरेंट्स की बात करें, जहाँ 55 रुपए की चाय मिल रही थी, वहाँ 65 से 75 रुपए की चाय कर दी गई है। इसी तरह जो खाने पीने का सामान है वो महंगा हो गया है। और आप देखिए कि हिमाचल पहले ही टूरिस्ट राज्य है, पर्यटन पर अर्थव्यवस्था हमारी बहुत निर्भर करती है, और जो पर्यटन स्थल है वहां तक पहले ही जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा दामों पे पहुंचती थी, और अब ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, इससे जो ट्रांसपोर्टर्स है, हिमाचल का जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर्स है बद्दी में, उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं ट्रांसपोर्ट के। तो ऐसे में सीधा असर, जो हम ये भी कह सकते हैं कि अब दूध की थैली जो 33 की थी वो 34 की हो गई है। इसी तरह जो अन्य छोटी छोटी चीजें थी उनमें इसी तरह बढ़ोतरी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और जो टूरिस्ट यहाँ पे पहुंच रहा है, टूरिस्ट की तो अलग बात है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको भी यहाँ महंगाई का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चीजों की जो कीमतें हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल टीना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए।